नमस्कार। तेहरान की फिजा में चीख पुकार की गूंज, आसमान काले धुओं से ढका और ईरान का राष्ट्रीय टीवी चैनल IRIB इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग जलते हुए मलबे में तब्दील हो रहा था। ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि इजराइल के मिसाइल हमले के बाद धू धू कर जल रहे ईरान के सरकारी टीवी चैनल की है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई पत्रकार और न्यूज एंकर मारे गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईरान में महिला एंकर न्यूज पढ़ रही होती है और इसी बीच स्टूडियो में होता है एक बड़ा धमाका। स्टूडियो के अंदर बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और फिर किस तरह मलबा गिरना शुरू हो जाता है। महिला एंकर तेज आवाज सुनकर हैरान रह जाती है और फिर वह आनंद फानन में वहां से भाग जाती है। हमला इतना भयानक था कि स्टूडियो पूरी तरह से कांपने लगता है और पीछे से अल्लाहू अकबर की आवाजें आने लगती हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने IRIB के दफ्तर पर बमबारी कर दी। जब बमबारी की गई उस वक्त स्टूडियो में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो कार्यवाही से पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के उस एरिया को खाली करने की चेतावनी दी थी जिसमें बमबारी की गई है। इजराइल की ओर से इस हमले को तब अंजाम दिया गया जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल काट्ज ने बयान दिया कि ईरानी प्रोपेगेंडा जल्द ही गायब होने वाला है। 16 जून को ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश ईरानी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करने की राह पर है। यह पहली बार है जब किसी देश के न्यूज रूम में इस तरह का सीधा और जानलेवा हमला हुआ। ईरानी अधिकारियों ने इसे साफ तौर पर एक युद्ध अपराध करार दिया है। भारत में ईरानी दूतावास ने भी बयान जारी कर कहा कि यह हमला स्वतंत्र पत्रकारिता पर सीधा प्रहार है और सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच शुक्रवार से संघर्ष जारी है। इसी शुरुआत इजराइल ने की थी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को बड़ा निशाना बनाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत भी हो गई। इसके अलावा अभी तक इजराइल के हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है और उसके हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।